Bismillahirrahmanirrahim. Today, our topic of study is polymer degradation. Actually, organic polymers are the materials we encounter in every time of our life, day and night. We have any polymer with us that may be in our clothes, in our wristwatch, in our mobile, in our utensils used in kitchens, or even our washrooms. One thing is common with these polymers, that they are useful and change our life, make our life easy. Polymers make our life easy, but there is also one thing in common. Ultimately, as fate of everything is degradation of polymer. That substance that may be our mobile cover ultimately goes to an end, and this is polymer degradation. Now, what is polymer degradation? Any plastic article, say, left for long in the sun, छत के ऊपर धूप में रख दें, बारिश में पड़ा रहे, तो उसकी चमक, उसकी मजबूती जैसे ऐसा ख़त्म हो जाएगी. कोई भी चीज़ छत में धूप, तो उसकी मजबूती और चमक चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी. दिस changes in properties is because of a phenomenon called polymer degradation. This is characterized by an uncontrolled changes in the molecular weight or constitution of the polymer. The term degradation is taken to mean a reduction in the molecular weight of the polymer. तो जब भी पॉलीमर की किसी की डिग्रेडेशन होगी तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो इजीली ब्रिटल हो जाता है, टूट जाता है, उसके वो मजबूती नहीं रहती. और उसकी वजह क्या है? मेन चीज़ कि उसका मॉलिक्यूलर वेट में कमी आ जाती. एक्चुअली डिग्रेडेशन पॉलीमर इज अ चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ. कोई भी प्लास्टिक की चीज़ रखी हुई हो, तो अगर रस्सियाँ हैं, चारपाई रखी हुई है, उसकी रस्सियाँ कंटिन्यूस धूप में रखने से टूटने पर आ जाएंगी, वो थोड़ा सा भी जोर नहीं सहेंगी, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ में तब्दीली आ जाएगी. कलर, इवन आवर पॉलिएस्टर पॉलीएमाइड और इवन एक्रिलोनाइट्राइल आवर क्लॉथ when put in the sun for a long time changes their tensile strength as well as their color is changed. Even their shape may be changed. उनकी शक्ल सूरत ही बिगड़ जाएगी, जिस तरह की होगी वो उस तरह की नहीं रहेगी. हाई टेम्परेचर कंटिन्यूस पड़ने पर उसके शक्ल बदल जाएगी. एंड मॉलिक्यूलर वेट, और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो जाएगा. आर ऑफ ए पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन आर मोर एनवायरमेंटल फैक्टर्स. कोई एक फैक्टर हो, धूप में भी रखा हुआ है लगातार, और उसके ऊपर बारिश भी पड़ती है, गर्द गुबार भी पड़ती है, हवा के अफेक्ट से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, या उस पर केमिकल्स का असर हो सकता है. कोई ऐसे केमिकल्स डाल दिए हैं, उसकी वजह से भी उसकी पॉलीमर डिग्रेडेशन हो सकती है. या लगातार फोर्स लगाने से, कोई पॉलीमर को कंटिन्यूसली इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें फटीग आ जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज ऐसा बदलना शुरू हो जाती है. डिग्रेडेशन इज ऑफन ड्यू टू ए चेंज इन द केमिकल एंड आर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर चेन, विच इन टर्न leads to a decrease in the molecular weight of the polymer. These changes may be undesirable. ये हमें नहीं चाहिए बाज़ जगह पर, और बाज़ जगह पर ये डिज़ायरेबल भी हो सकती हैं.
मसलन प्लास्टिक बैग्स, शॉपर जो हम फेंक देते हैं, हमारा ज़्यादातर कचरा जो एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह से पोल्यूट कर रहा है वो है पॉलीमर्स। हम शॉपर इस्तेमाल करते हैं, शॉपर को ऐसा चीज कचरे में फेंकते हैं और नतीजा क्या आता है, वो शॉपर जल्दी ख़त्म नहीं होते। आम कागज़ की चीज़ हो तो जल्दी ही गल सड़ जाती है, लेकिन जो शॉपर है, हमारी सब्जियां वगैरह कटी हुई सारा कुछ जो कुछ भी फेंकते हैं वो कचरा जल्दी डिग्रेड हो जाता है। लेकिन पॉलीमर मटेरियल, प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हमारी कचरे में जाती हैं वो डिग्रेड जल्दी नहीं होती। तो इसका मतलब है कि पॉलीमर डिग्रेडेशन एक डिज़ायरेबल भी हो सकती है चीज़। आवर रिक्वायरमेंट इज़ आल्सो पॉलीमर डिग्रेडेशन टू कीप द एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, एंड सो such type of polymers should be preferred for at least in place of shopping bags that would undergo easy degradation, but these changes may be undesirable, such as changes during use। हमारे घर की चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, चारपाई है, हमारा मोबाइल कवर है, प्लास्टिक कवर है, टेबल कवर है, तो इवन के हमारे कपड़े भी हैं। तो वहाँ पर हमारी ये डिज़ायरेबल नहीं होगा, पॉलीमर डिग्रेडेशन हमारी डिज़ायरेबल नहीं होगी, क्योंकि इससे उसकी बायोडिग्रेडेशन होगी, मॉलिक्यूलर वेट उसका कम हो जाएगा। जैसे हम कपड़ों की एग्जांपल ले सकते हैं कि पॉलिएस्टर के कपड़े हैं, पॉलीएमाइड के कपड़े हैं, तो पहले उसकी शाइन कुछ और होगी, ऐसा ऐसा वो कपड़े नरम होते जा रहे हैं। तो नरम होने का मतलब है उसमें लचक ज़्यादा होती जा रही है, ढीले से हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो डिग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया है, और अल्टीमेटली जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो ही धागे टूटने शुरू हो जाएंगे, यानी कपड़ा फटना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हमारे प्लास्टिक के बर्तनों में ऐसा होगा, किसी चीज़ का भी कवर है वो अल्टीमेटली टूट जाएगा। सो पॉलीमर डिग्रेडेशन एंड एजिंग, एजिंग मीन्स also means degradation, loss of physical properties is one of the most important property to the long term use of polymeric materials. A polymeric material may undergo degradation mainly at two stages of its life। दो जगह पर इसकी डिग्रेडेशन हो सकती है किसी भी पॉलीमर मटेरियल की। एक, जब इसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन के दौरान इसको एक तो प्रिपेयर करना है, दूसरा इसको मोल्ड में डाल के फैब्रिकेट करना है। मटेरियल्स प्रिपेयर करने हैं मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, तो वहाँ पर इसकी डिग्रेडेशन हो सकती है। सो डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स मे टेक प्लेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग में इसको डाइस वगैरह में डाल के वो आर्टिकल तैयार करने हैं मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। इसी तरह से ब्रिक सीप्स में से गुजार के हाई प्रेशर पर मोल्टन पॉलीमर को, फॉर एग्जांपल पॉलीएस्टर एंड फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फर्दर प्रेपरेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्लॉथ। तो धागा इस तरह से तैयार किया जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान भी पॉलीमर के डिग्रेडेशन होगी। सेकंड इज ड्यूरिंग इट्स डेली यूज, मैनी ऑफ द फैब्रिकेशन प्रोसेस सच एज एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन मीन जिस तरह से ये सवैयाँ वगैरह बनाते हैं ना, या हम ये अक्सर आपने देखी होगी कीमे की मशीन, तो कीमे की मशीन में एक तरफ से बोटियाँ डालते हैं, दूसरी तरफ से ना वो उसको गोल सा होता है पेचों की तरह का, तो वो उसको बाहर कीमा बना के निकालता है। इस तरह सवैयाँ बनाते हुए भी एक तरफ से आटा डालते हैं और वो उसको नीचे से सीम में से धागे की तरह निकालता है, तो ऐसा है एक्सट्रूडर उसको हम कहते हैं। आर मोल्डिंग, यानी वो डाई, वो मोल्ड है जिसमें उस पॉलीमर को डाल के तैयार किया जाता है।
जैसे सिंपल सा हमने देखा है कि ईंटें तैयार करते हुए गीली मिट्टी को एक मोल्ड में डालते हैं, उसको ऊपर से दबाते हैं और उसके बाद मोल्ड को उतार लेते हैं। तो ऐसे ही प्लास्टिक मटेरियल को भी मोल्डिंग के प्रोसेस में गुजारा जाता है। और मोल्ड करने के लिए या फैब्रिकेशन प्रोसेस के लिए उसको मोस्टली हीट किया जाता है। सोल्यूशन में भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली उसको हीट किया जाता है। वेज पॉलीमर मे नॉट बी एबल टू सफ़र, यानी उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि पॉलीमर उसने हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त ना कर सके और थोड़ा बहुत या ज़्यादा डिग्रेड हो जाए एज ए रिज़ल्ट मे जस्ट डिग्रेड। एंड सेकेंडली, हम उस किसी भी चीज़ के पॉलीमर मटेरियल को बार बार इस्तेमाल करते हैं। इन द हजल बजल ऑफ मॉडर्न लाइफ, प्लास्टिक आर्टिकल्स हैव टू फेस मैकेनिकल स्ट्रेस, solar radiations, atmospheric oxygen, moisture, all of which can degrade the polymer। किसी भी पॉलीमर को प्लास्टिक के बर्तन में हम पानी बाल्टी है प्लास्टिक की, उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के कैन को बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अल्टीमेटली उस पर हर दफ़ा स्ट्रेस बढ़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो उसकी डिग्रेडेशन